इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में बहुत ही कामयाब जलसा किया। मोदी हमारा शेर है, शेर है, शेर है, ये नारे वहाँ पर लगाए गए। मोदी साडा शेर है। अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे साथ बहुत धोखा किया, हमसे वोट लिया, हमें कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने हमारे पहाड़ी हमारे समाज को हमारा हक दिया है। कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ। नरेंद्र मोदी का जलसा था और उसके अंदर मुसलमानों ने मोदी शेर के नारे लगाए हैं। कश्मीर में वो अगर आया है, उसको कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं, कुछ बजट का रखा हुआ है, तो उसके नारे लगाने इन्होंने क्या दिया अब तक? कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये है कि जो बेहतर है उसके हक में वही आवाम को रिलीफ देगा, तो उसके ही वो गीत गाएंगे। मेरे ख्याल में तो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे। जहाँ जुल्म होता है वहाँ 32 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती, वहाँ पर तो वर्ल्ड क्लास के हक में बोल रही हैं, मोदी साहब के हक में बोल रही मैं हैं। फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ, मैं किसी के हक में बात नहीं करूंगी, मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। लेकिन हमें क्यों नजर नहीं आ रहा है? यहाँ पर हम तो आए दिन न्यूज में ये सुन रहे हैं कि उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। क्या हमारी न्यूज में कभी ये दिखाया गया कि वहाँ पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बना चिनाब ब्रिज? क्या हमें दिखाया गया वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है? क्या हमें दिखाया गया कि आज वहाँ पर रेलवे निजाम कितना बेहतर हो गया और आज ही वहाँ पर एक नई ट्रेन का इब्तिदा किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी? यहाँ पर मेरे ख्याल में आप तो फिर उनके हक में बोल रही हैं। नरेंद्र मोदी एक लीडर है, वो अपनी पॉलिसी के तहत जा रहा है। वो कश्मीर को जितना उसने ऊपर कब्जा करना था उसने कर लिया। अब कश्मीर पाकिस्तान सोच ही सकता है, ले नहीं सकता। इसको तो मार देना चाहिए। ये तो गलत बयानी कर रहे हैं, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। जिस तरह उन्होंने कश्मीर का बेड़ागर किया, ये तो हमारा मुल्क है, वो तो हमारी पाकिस्तान में उसको आना चाहिए था। ये पाकिस्तान को नहीं संभाल सकती, कश्मीर को कैसे संभालेगी? ये इस तरह के उनके हवाले कर दे, इंडिया के हवाले कर दो कश्मीर। इस तरह ही है, वो देखभाल कर रहे हैं, इनको कर रहे, वो अपनी तरफ कर रहे हैं। तो हमारी तो ये कैसे करेंगे? बिल्कुल इनको कोई ऐसा कोई कारोबार नहीं है उधर, बिल्कुल जीरो है। ये हुकूमत जीरो है। ये पाकिस्तान आप देखें, इधर कितने दिनों इलेक्शन हुए, आज तक हुकूमत नहीं मान सकी। इसका अपना ख्याल नहीं करते, उनका हमारा ख्याल क्या करेंगे? कश्मीरियों को पता है कि इस वक्त हम पाकिस्तान के साथ नहीं जा सकते। उनको पता है कि वहाँ पर जो खुद पाकिस्तानी है वो भूखे मार रहे हैं। ये तो है। तो हमारा मुस्तकबिल वहाँ पे क्या होगा? सच में यही बात मैंने सुनी है। हकीकत यही बात है, हकीकत यही बात है। उनको पता है कि पाकिस्तान की वाम का वहाँ पे मुस्तकबिल नहीं है, तो हमारा क्या होगा? कश्मीरियों को भी पता है कि जी इनके पास कोई हमारा फ्यूचर ही नहीं है। अगर इनके पास फ्यूचर हो तो उनको क्या जरूरत है भाई कि हिंदू का साथ दे? बेशक वो लीडर है, लेकिन उनको भी चाहिए कि एक मुस्लिम क़यादत चाहिए। समझ गए हैं कि हमें एक अच्छा लीडर चाहिए। पता है जी का हमारा मुस्तकबिल अब इनके हाथ में बेहतर है। क्या बात है, उनको पता है, नजर भी आया। उनको पता है। देखें इस वक्त अगर आप देखें ना दुनिया के अंदर, खास तौर पे आप पाकिस्तान को ले लें, जो मेरा ख्याल है, मेरे ख्याल के मुताबिक जो इस वक्त लीडरशिप का हाल है ना, इससे अच्छा मतलब गोरे वो गैर मजहब लोग हैं, वो ईमानदार हैं। हमारे मुस्लिम लोग इधर से जाके उधर अपने कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्टडी पे उधर जा रहे हैं। उनको पता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, लोगों को अब यकीन नहीं है, पाकिस्तान की लीडरशिप के ऊपर यकीन नहीं। अभी आप देख लें क्या हालात है। और ये पाकिस्तानियों को ये बताते हैं कि इंडिया का जम्मू कश्मीर इधर आना चाहते हैं। वो कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेगा। कौन भूख में आना चाहता है? कोई भी। यहाँ पे तो ये जितने खड़े इनको पूछने कितनी दिहाड़ी लगी है। किसी की 200 लगी होगी, किसी की 300। काम ही नहीं है। तो कश्मीरियों को पता है, दिमाग खराब तो नहीं है कि वो इधर आके अपना वो देखें कि हम भूख में मरे। नरेंद्र मोदी एक लीडर है, वो अपनी पॉलिसी के तहत जा रहा है। वो कश्मीर को जितना उसने ऊपर कब्जा करना था उसने कर लिया। अब कश्मीर पाकिस्तान सोच ही सकता है, ले नहीं सकता। और ये सच है। इनको लीडरशिप का हाल ही है ना। तरक्की चाहिए थी, इंडिया ने तरक्की दे दी। उन्हें खुशहाली चाहिए थी, उन्होंने दे दिया। उन्हें कारोबार चाहिए था, दे दिया। तालीम दे दी, रोजगार दे दिया, जॉब्स भी दे रहे हैं। तरक्की मैम देखें, नरेंद्र मोदी एक बहुत मतलब समझदार सियासतदान है। समझदार सियासतदान उसको पता है कि इन लोगों को मैंने कैसे मेंटेन करना है। उसके पास एक पॉलिसी है। वो देखिए हिंदुओं को भी खुश कर रहा है और वो जो कश्मीरी है उनको भी खुश कर रहा है। ठीक है, अब देख लें, अब उसने ये जो क्या कहते हैं, ये जो उसने खत्म की थी आर्टिकल 370। हाँ जी 370, क्या हुआ उसके बाद? कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान बैठ के मजम्मत कर रहा है और इनके पास कुछ काम ही नहीं है। सिर्फ मजम्मत कर सकते हैं, इधर को रोड पे मार दिया, उसका नोटिस ले लिया, ये नहीं पूछना ये मारा किसने। तो कश्मीरी भी बहुत समझदार है। अब उनको पता है हमने हमारी किस क़यादत के साथ बेहतर हम चल सकते हैं। वो अपना फैसला कर चुके हैं। ये पाकिस्तान के सियासतदानों की वजह से सब कुछ हो रहा है, वरना कश्मीरियत दिल से पाकिस्तान के साथ थी।
एक वक्त था। जी एक वक्त अभी था। भी था, अभी भी, लेकिन अभी वो अपने दिमाग के साथ चल रहे हैं। पार्टी मेरी बात सुने, के- हाँ हाँ जी जी। काम ये जो कह रहे हैं ना कि जी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, वो तब भी होंगे जब अवाम का फैसला होगा, जब अवाम जिसको हक देगी ना पूरा। अब देखें ना, अभी जो हुकूमत बनने जा रही है वो क्या हुकूमत है, वो तो अपना फैसला नहीं कर सकती, अवाम का क्या करेगी, किसी के साथ कैसे रिलेशनशिप ठीक करेगी। जब तक अवाम की हुकूमत नहीं आएगी कोई भी फैसला नहीं हो सकता। सर जैसे उन्होंने बोला कि आज की जो जनरेशन है वो इंडिया से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती है और जी, उन्हें जी। पता है कि जंग जो है बर्बादी है और कैसे? कोई भी इस साइड पे नहीं जाना चाहता। लेकिन फिर हमारे बयानबाजी में नफरत जब दिखती है तो वो दोस्ती तो कभी भी नहीं हो पाएगी। हम एक पॉजिटिव, यार चलो हम ही शुरुआत कर लेते हैं, एक अच्छी कर लेते हैं। लेकिन अगर दोस्ती होगी तो फिर सियासत खत्म हो जाएगी। अच्छा अगर दोस्ती होती है फिर सियासत खत्म हो जाएगी, नरेंद्र मोदी की भी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान की भी हो जाएगी। किस तरह जी हम इख्तिदार में आएंगे, हम कश्मीर लेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम तजारत करेंगे, ये करेंगे। जैसे वो इख्तिदार में आते हैं वो ये बातें भूल जाते हैं, उनको सिर्फ अपनी सीट से मतलब है, कोई किसी से मतलब नहीं है कि जी हमारे इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो। ये कब से इंडिया और पाकिस्तान साथ है, कितने रिलेशनशिप अच्छे हुए आप देख लें। और बस यही सुन रहे जी हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला भाई। यहाँ पे अपने घर के हालात ठीक नहीं कर सकते, कश्मीरियों को कैसे ठीक करेंगे। कश्मीरियों ने बहुत अच्छा फैसला किया, जो भी उन्होंने किया उनके लिए वो बेहतर है। जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, वो पागल है, वो पाकिस्तान मतलब बाहर से पाकिस्तान में आएगा। मुझे अब ये बताएं, लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कसम से हमारे पास पैसे नहीं है वरना हम खुद भाग जाए। यहाँ पे खाने को पैसे नहीं है तो वो पाकिस्तान में बात करें कि हमारे पाकिस्तान में डेवलपमेंट क्या है। अभी जो इलेक्शन हुए हैं, जो करंट सिचुएशन है, मेरे ख्याल से पहले की सिचुएशन थी और जो आफ्टर इलेक्शन जो हुई है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, अभी उसी में ही तनाव चल रहा है कि कौन इन है कौन आउट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रोग्रेस पहले क्या थी या डेवलपमेंट क्या थी, या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है या जवाल की तरफ गया है। मेरे ख्याल से था कि पहले भी जीरो था और अब मजीद जीरो, और इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, कोई चीज़ में फ़र्क नहीं है। कश्मीर हासिल करने का दावा हम करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे। ये इंडियन कश्मीरियों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के नारे लगाए, आप क्या कहेंगी आप? मैडम अगर आप कहें कि मोदी सरकार यहाँ चलेगी तो ये इंडिया तो नहीं है। पॉवर्टी तो यहाँ इंडिया से ज्यादा है मेरे ख्याल में। मैं कह रही हूँ यहाँ मोदी सरकार, मैंने कब कहा है यहाँ मोदी सरकार चलेगी, मैंने कहा है भारत के अंदर जो कश्मीर है ना, भारत के अंदर जो कश्मीर है, उन कश्मीरियों ने नारे लगाए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के नारे लगाए हैं तो वो उधर के उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं या उनकी पावर वो उसके लिए कर रहे हैं, तरक्की के लिए, या उनको आगे लाने के लिए कर रहे हैं जी हमारी प्रोग्रेस या हमारी डेवलपमेंट्स देखें। अगर पाकिस्तान में नवाज शरीफ की बात की जाए या इलेक्शन की बात की जाए, वो पहले भी जीरो थे, अब भी जीरो हैं। मैंने तो खातिर कोई तरक्की या डेवलपमेंट्स नहीं देखी। आपकी नज़र में कश्मीर का क्या मुद्दा है? आपकी नज़र में जो भारत के पास कश्मीर है उसका क्या स्टेटस? वही कश्मीर का मैडम वही मुद्दा है जो पाकिस्तान का मुद्दा है। क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है हम कौन से आज़ाद फिर रहे हैं, हम तो खुद कैद में हैं, कैदोबंद की सोबतों में जिंदगी गुजार रहे हैं। कौन सा फ्रीडम, कौन सा राइट्स हमें मिल रहे हैं? आप एक बच्चे को देख लें, यंग गर्ल्स को देख लें, आदमियों को देख लें, भाई क्या उनको राइट्स मिल रहे हैं? हर दूसरा बंदा तो पाकिस्तान में बैगिंग कर रहा है। तो ये डेवलपमेंट्स तो नहीं है। यूथ है वो भी आप देख लें, वो अपना कैसे सर्कल चला रहे हैं। यूनिवर्सिटीज देख लें, पर के जॉब ही नहीं है। तो मेरा नहीं हाल कि ये डेवलपमेंट्स हैं। इलेक्शन से पहले भी जीरो हालात थे, इलेक्शन के बाद भी। बेसिकली थोड़ा टॉपिक कश्मीर पर है, तो अगर हम उनके कश्मीर की बात करते हैं, आपको हमने वीडियो दिखाई ना, उनके कश्मीर की क्या कंडीशन है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। उनकी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा एक स्लेव की लाइफ गुजार रहे हैं कश्मीरी जी। तो और क्या वहाँ पे क्या फ्रीडम दिया जा रहा है उनको? आए दिन झड़पे, आए दिन कैदोबंद की सोबतें। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान और कश्मीर के हालात एक जैसे ही हैं। डिफरेंस क्या है? कश्मीर, इंडिया का कश्मीर पाकिस्तान से ज्यादा डेवलप्ड है। इलेक्ट्रिक ट्रेन वहाँ चल रही है। आज अभी एक नई इलेक्ट्रिक ट्रेन की वहाँ पर इनॉग्रेशन हुई है। मुसलमान तो स्लेव की लाइफ ही गुजार रहे हैं। मैं उनके मुसलमान बाहर से मेडल जीत के ला रहे हैं, अब वहाँ जाकर झंडे लहरा रहे हैं, उनके इंटरनेशनली नाम है उनका। आए दिन जो कत्लो गारत हो रही है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जम्मू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत कश्मीरी भाषा में की। पीएम ने कहा कि मैंने विकसित जम्मू कश्मीर का संकल्प लिया है और इसे विकसित बनाकर ही रहूंगा। मोदी जी ने आगे कहा कि कभी कश्मीर से सिर्फ बम, बंदूक, अपहरण और अलगाव जैसी खबरें आती थी। कश्मीर को दुर्भाग्य के हाथे छोड़ दिया गया था, लेकिन आज कश्मीर बदल
गया है। कश्मीर में दशकों तक परिवारवाद की राजनीति रही है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। दोस्तों, मोदी जी से 32,000 करोड़ का तोहफा पाकर कश्मीरी गदगद हो गए और उन्होंने अब की बार 400 पार हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगाए, जिसे देखकर आपने वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान हो गई है।